आप सबको जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए हम फिर से परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन से आज कुछ अलग सीखेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने के पहले एक छोटी सी दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं महान स्वर्गीय परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जब आपने हम सब अपने बच्चों को इकट्ठा किया है। पिता, हम आपके वचन से जो कुछ भी सुने, जो कुछ भी पढ़ते हैं, उन सब पर आपकी आशीष हो, ताकि हम अपने ऊपर निर्भर बनने वाले नहीं, आपके ऊपर निर्भर बनने वाले बन सके और आपके पवित्र आत्मा से हम आपके वचन को समझने वाले बन सके। ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आज बाइबल से पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार की 6, 27वीं और 28वीं आयत हम पढ़ेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो। हम सब परमेश्वर की 10 आज्ञा को जानते हैं और हम 10 आज्ञा में से नया नियम में परमेश्वर ने हमें 2 आज्ञा दिया है। पहली आज्ञा है हम अपने परमेश्वर को पूरे मन, प्राण, बुद्धि से प्रेम करें और दूसरी आज्ञा है हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। तो यहाँ परमेश्वर हमें दूसरी आज्ञा के बारे में बताता है, जिसे हम और भी विस्तार में हम समझ सकते हैं। यहाँ हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो। हमें परमेश्वर कहता है कि जो हमारे शत्रु हैं, हम मसीह जब बनते हैं, जब हम मसीह परिवार में आते हैं, जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करने वाले बनते हैं, तो हमारा शत्रु कोई भी नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर हमें क्षमा करना सिखाता है, प्रेम करना सिखाता है। फिर भी हम इस दुनिया में रहते हैं तो हम बहुत बार बहुत सारी चीज़ों को देखकर सोचते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है, ये हमारा भला नहीं चाहता, वो हमारा भला नहीं चाहता है। यदि आप परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन को लोगों के पास बांटते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि आप शत्रुओं से प्रेम करें। जो व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करता है, जिन्हें आप अपना शत्रु मानते हैं, या जो व्यक्ति आपको अपना शत्रु मानता है, आप उनसे भी प्रेम करें, क्योंकि यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर की दूसरी आज्ञा में हम पाते हैं अपने शत्रुओं से अपने समान प्रेम करो। और आगे परमेश्वर का वचन बताता है, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हारा बुरा करते हैं। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो आज भी मसीह को नहीं जानते, मसीह के प्रेम को नहीं जानते। हम इस दुनिया में रहते हैं, इस सांसारिक मोह माया में हम सिर्फ अपना भला करते हैं, दूसरों का नहीं। बहुत बार ये चीज़ हम अपने परिवार में भी देखते हैं, अपने मित्रों के बीच भी देखते हैं, अपने सगे संबंधियों के बीच में भी पाते हैं कि हम एक दूसरे का भला नहीं कर सकते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो तुम्हारा भला नहीं करे, जो तुमसे बैर करता है, तो उसका भी भला किया करो। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इसलिए ये चीज़ सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने भी अपने परमेश्वर यीशु मसीह जानते थे कि वो इस दुनिया में आए हैं और उन्हें क्रूस पे हम जैसे पापियों के लिए चढ़ना है। और उस चीज़ के लिए परमेश्वर ने खुद जो किया, वही चीज़ परमेश्वर हमें सिखाता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। जो व्यक्ति आपसे नफ़रत करता है, जो व्यक्ति आपका बुरा करता रहता है, जो व्यक्ति आपके नुकसान के लिए पूरी यत्न से आपके पीछे पड़ा हुआ रहता है, आप उस व्यक्ति के लिए हमेशा भला कार्य करें। यदि वो किसी भी मुसीबत में है, वो किसी भी परेशानी में है, वो किसी भी आत्मिक या सांसारिक समस्या से जूझ रहे हैं, आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो आप उनकी सहायता कीजिए, क्योंकि यही चीज़ हमें परमेश्वर का वचन बताता है। यहाँ पर आगे परमेश्वर का वचन कहता है, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपसे प्रेम नहीं करते। हम जिस विश्वास में भी रहें, हर वक्त हमारा विश्वास अलग होता है, हमारा परिवार अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि हम जिससे प्रेम करते हैं वो भी हमसे प्रेम करें, परंतु आप जिससे प्रेम करते हैं, यदि वो व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करता है, आपसे नफ़रत करता है, तो भी परमेश्वर का वचन कहता है कि आप उसके लिए प्रार्थना करें, आप उसको आशीष दें। जो आपका अपमान करता है,
जो आपसे नफ़रत करता है, जो आपको श्राप देता है, आप उसको आशीष दें। यदि वो व्यक्ति आपके बुरे के बारे में कहता है, आपका बुरा चाहता है, तो भी आप उसके भले के बारे में कहें और उसका भला करें, क्योंकि यही परमेश्वर का वचन हम मसीहों को सिखाता है। और कहता है कि जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो। हम मसीही भाई बहन जब परमेश्वर के वचन के प्रचार के लिए जाते हैं, या हम मसीही भाई बहन जब लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताते हैं, अपने परिवार में, सगे संबंधियों में, मित्रों में, तो बहुत बार आपका अपमान होता है। उस अपमान को आप एक सम्मान समझ के स्वीकार कीजिए और आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से अनजान है, वो परमेश्वर के वचन से वंचित हैं, वो खो ना जाए, क्योंकि वो इस पाप की जगत में है। हम सभी कोई व्यक्ति जो भी इस पृथ्वी पर वास करते हैं, रहते हैं, हम सभी कोई पाप की दुनिया में रहते हैं। हमारे चारों तरफ सिर्फ बुरा है और सिर्फ बुरा है। अगर भला कुछ है तो वह हमारे पास में नहीं, हमारे अंदर है, क्योंकि हमारे अंदर में यदि भला है तो हम दूसरों के लिए भी भला करेंगे। और हमारे अंदर में भला तब आएगा जब हम परमेश्वर से जुड़े हुए रहेंगे। हम किसी भी विश्वास में रहें, किसी भी धर्म में रहें, हर एक विश्वास हमें परमेश्वर से जोड़ता है। जो परमेश्वर से जुड़ा रहता है वो आपस में अपने भाई बहनों से सिर्फ प्रेम करना जानता है, नफ़रत करना नहीं। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें ये चीज़ सिखाता है कि जो शत्रु जो आपसे नफ़रत करता है, आप उससे क्या करें? प्रेम करें। जो आपसे प्रेम करता है उससे भी आप प्रेम करते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात होती है? आप तो उससे प्रेम करेंगे ही। वो आपके अपने माता पिता हैं, इसलिए आप उनसे प्रेम करते हैं। कि परंतु जो आपके अपने माता पिता नहीं हैं, आप उनसे भी यदि प्रेम रखते हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। कि परमेश्वर की आज्ञा हमें क्या बताती है? अपने समान अपने सब पड़ोसियों से प्रेम रखें। हम अपने परिवार को छोड़कर जब हर एक परिवार के सदस्य से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें उसी तरह से आगे सिखाता है कि जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आप आशीष दें, और जो आपका अपमान करते हैं उनके लिए आप क्या करें? प्रार्थना करें, क्योंकि वो सब परमेश्वर के वचन से वंचित हैं, परमेश्वर के वचन से दूर है। वो उनके लिए भी यीशु मसीह ने अपने प्राणों की आहुति दी है। इसीलिए आप उन सब के लिए प्रार्थना करें कि वो सच्चे परमेश्वर को जान सके, वो जीवित परमेश्वर को जान सके। जब जीवित परमेश्वर उनके हृदय में आएगा, उनका वचन उनके हृदय में आएगा, तो वो भी सिर्फ अपने आप से नहीं, अपने पड़ोसियों से भी अपने समान प्रेम करना सीख जाएंगे। तो परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा हम सबको आशीष करे। जय मसीह की।